इमरान खान का नए आर्मी चीफ की तैनाती का बयान शदीद तनकीद की जद में। क्या इमरान खान के बयानात पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा से, रहनुमा नून लीग सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान से और सीनियर सहाफी नजीर लगारी से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। इमरान खान साहब फैसलाबाद जलसे में अपनी किए गए रिमार्क्स के बाद शदीद तनकीद की जद में नजर आते हैं और एक आउटपोर सा है जो कि खान साहब के खिलाफ, उनकी उन रिमार्क्स के खिलाफ हमें चारों इतराज से होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो ये कि जैसे ही खान साहब ने वो जो खुसूस अल्फाज थे रिगार्डिंग इनकमिंग आर्मी चीफ्स अपॉइंटमेंट, वो जब उन्होंने अदा किए और जब उन्होंने वो खुसूस रिमार्क्स दिए, वो पैगाम दिया, उसके फौरी बाद से एक आउटपोर शुरू हो गया बिलखुसूस सोशल मीडिया पे। आज बाकायदा तौर पे नाजरीन हमें और मजीद उसमें जोर पकड़ता हुआ वो तमाम आउटपोर नजर आता है, क्योंकि ISPR की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जो रिस्पेक्टिव जो इदारा है, फौज की रिप्रेजेंटेशन है, उनकी भी इस मामले पर उनका भी बयान आ गया है और जो उनका बयान है नाजरीन काफी स्ट्रॉन्ग वर्डेड है। जो ISPR की फॉर्मल स्टेटमेंट आई है, पहली दफा उसमें काफी बातें मायने खेज हैं। पहली दफा ये कि इमरान खान साहब का नाम लेकर उन्होंने इसको कंडेम किया है और इन अल्फाज को नामुनासिब करार दिया है, अनफॉर्चुनेट करार दिया है और इस तरह के उन्होंने काफी जो वर्ड्स हैं उसके काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जो ISPR का फॉर्मल इसमें जो रिबटल या उनकी तरफ से जो एक रिस्पॉन्स आया है। साथ साथ नाजरीन नोटेबली उन्होंने इसको जस्ट एन अदर पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर नहीं देखा, बल्कि ISPR ने इसको लिंक किया है इनकमिंग आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उससे, और उन्होंने कहा है कि ड्यू प्रोसेस हमेशा हर तरह फॉलो किया जाता है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर, और उसको मुतनाज़े बनाना इवन व्हेन द अपॉइंटमेंट हैज नॉट हैपेंड, ये एक बहुत अनकॉल्ड फॉर है। अनकॉल्ड फॉर भी एक वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है जो कि इस स्टेटमेंट में इस्तेमाल हुआ है। फिर नाज़रीन जस्टिस अतहर मिनल्ला, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने कंटेम्प्ट हियरिंग करते हुए खान साहब के ऊपर काफी अच्छे और पॉजिटिव रिमार्क्स दिए थे, बल्कि उन्होंने एक चांस भी दिया था इमरान खान साहब को कि वो अपना जो जवाब है, तहरीरी जवाब जो उन्होंने अदालत जमा कराया था, उसको दोबारा रिविजिट करें। उन्होंने फौरी तौर पर कोई सख्त फैसला नहीं लिया खान साहब के खिलाफ, और उन्होंने ये तक कहा कि हम तौहीन अदालत के केस को किसी भी सियासतदान के खिलाफ एक्सट्रीम मेजर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो अतहर मिनल्ला साहब भी, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी आज इसके हवाले से तशवीश का इजहार किया और उन्होंने ये कहा एक पिटिशन को सुनते हुए जो कि खान साहब की तकारीर पर पाबंदी उठाने के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पेमरा की वो पाबंदी हम उठा दें, लेकिन दूसरी तरफ अगर खान साहब उसी तरह के बयानात देते रहे जो कि उन्होंने कल फैसलाबाद जलसे में दिए थे तो शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा ये नाजरीन जस्टिस अतहर मिनल्ला भी इसके ऊपर एक अपना जो डिस्क्रिशनरी नोट है आज वो अपने रिमार्क्स में अदा करते हुए नजर आए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है खान साहब के इन रिमार्क से, बल्कि एहतियात तक का भी जो मशवरा है वो दे डाला है। उसके अलावा नाजरीन जो हुकूमत की तरफ से एक आउटपोर है वो जारी है और अब ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा भी ये इंडिकेट कर चुके हैं कि काफी कार्रवाइयां खान साहब के खिलाफ हो गई हैं और काफी इसके अलावा होने वाली हैं। PDM ने भी मुश्तरका बयान इस मामले पर जारी किया है और PDM के जो तर्जुमान है हाफिज हमदुल्ला, उन्होंने कहा है कि जल्द खान साहब को अडयाला में देखेंगे। बहुत हेविली इसके ऊपर हुकूमत जो है एक अपना स्टैंड लेते हुए नजर आ रही है। अब होगा क्या ये तमाम बयानात कुछ अमली तौर पर भी हुकूमत करेंगे इमरान खान साहब PTI चीफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये देखने वाली बात है और ये वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ नाजरीन जो PTI का इसमें रिएक्शन है वो हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहा। PTI के जो खास तौर पर जो उनके पार्टी के अहदेदार हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीडरान हैं, वो उस तरह से बहुत बढ़ चढ़कर इस बयान को इमरान खान साहब की डिफेंड नहीं कर रहे। हाँ, गोया असद उमर साहब का एक ट्वीट हमने जरूर देखा जिसमें उन्होंने कहा कि सयाक व सबाक इस बयान के पहले ही वाजे थे, चूंकि आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि वो खुद ही बताएं कि उनका क्या मकसद था इन बयानात से। तो असद उमर साहब ने कहा कि सयाक व सबाक तो वाजे थे और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये एक कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब को मलाइन करने की, लेकिन गोया ये कि बहुत हैवी किस्म का कोई एक रिबटल हमें PTI के किसी लीडर की तरफ से नहीं दिखा या कोई डिफेंस नहीं दिखा उनकी तरफ से, जो कि उन्होंने बहुत जोरों शोर से इस बयान के हवाले से किया गया हो। आगे आने वाले दिनों में ये क्या सियासी सिमत तय करे
करेगा? इस बयान के बाद क्या एक रिएक्शंस होंगे दोनों इतराफ से? क्या हुकूमत वाकईतन कुछ कर पाएंगी या फिर ये उनकी तरफ से भी सिर्फ बयानबाजियां ही रह जाएंगी? ये भी एक बड़ा जरूरी सवाल है। दूसरा नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज भी सैलाब ज़दगान के साथ मुलाकात की, सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और इमरान खान साहब भी आज जो उनका जलसा है सिंध में वो भी सैलाब ज़दगान के साथ ही नजर आए। लेकिन उसके ऊपर भी जो दोनों इतराफ हैं सियासी एतबार से एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम या गवर्नमेंट के जो दौरे हैं उनको पीटीआई मानने को तैयार नहीं है, और जो पीटीआई की तरफ से किए गए जो उनके विजिट्स हैं और खास तौर पर जो जलसों का सिलसिला है जो कि सैलाब के बावजूद पीटीआई की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर भी हुकूमत शदीद तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मामलात को नाजरीन हम ऑन बोर्ड रखेंगे। मैं फौरी तौर पर अपने गेस्ट का रुख करती हूँ। सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान लीग नून से, बजरिया DSNG लिंक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम मौक़िफ़ गवर्नमेंट का इन तमाम बातों पर पेश करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह। नाजरीन, जमशेद इकबाल चीमा साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी बजरिया DSNG लिंक हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के और तमाम मामलात पर अपना जो व्यू पॉइंट है वो हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड जमशेद इकबाल चीमा साहब। नज़ीर लगारी साहब नाजरीन मुझे शॉर्टली ज्वाइन करने लगे हैं, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद होंगे तमाम मामले पर तज्ज़िये तबसरे के लिए। सेनेटर अफनान उल्लाह, मैं आपकी जानिब अगर मामला लाऊं, आप सर कितने बयानात देंगे बतौर हुकूमत कि हम एक्शन लेंगे? अभी तक कुछ ऐसा एक्शन नजर नहीं आया। क्या आप खान साहब की पॉपुलैरिटी से थ्रेटेंड फील करते हैं जिस वजह से अभी तक एक्शन नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक ख्याली दुनिया में बहुत पॉपुलर ज़रूर होंगे और वो अपने आप को जो है वो ज़रूर समझते होंगे कि वो बहुत मतलब कि उन्होंने पॉपुलैरिटी की बहुत हाइट्स पे हैं। मगर आप कभी भी इनका कोई भी बयान उठा के देख लें, जब आप ये हुकूमत में थे तब भी ये कहते थे हम बहुत पॉपुलर हैं, अपोजिशन में आए तब भी ये कहते हैं हम बहुत पॉपुलर हैं। तो ये जो है ये तो जिस दिन कभी जनरल इलेक्शंस होंगे या कोई इस तरह का मामला होगा तब इस बात को डिसाइड किया जा सकता है कि वो कितने पॉपुलर हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो कहे कि मैं जो है वो कानून और आइन से मावरा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा अफनान साहब, मैं जो मर्जी करता फिरूं। अलाउ मी, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं फौरी तौर देख लूं। आपने पॉपुलैरिटी के नोशन को तो डिसमिस किया, लेकिन ये भी बताइएगा ना कि वो जो दीगर एतबार से बातें करते हैं और आपके जो माजी के बयान हैं वो भी याद कराते हैं आपको, उनके ऊपर भी जवाब आपसे मांगते हैं। एंड ऑब्वियसली विद द रेस्ट ऑफ द पैनल आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर अफनान उल्लाह, आपने ब्रेक से पहले कहा कि पॉपुलर तो नहीं है खान साहब और ये उनकी जो गलतफहमी है दूर हो जाएगी, लेकिन ये बताएं कि आपके जो माजी के बयानात हैं पूरी की पूरी PDM के जो बयानात हैं वो फिर उसको भी कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। कहते हैं अगर आपने कार्रवाई करनी है और आप कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है तो आप लोगों के लिए क्यों नहीं? नहीं, हमने कौन सा क्या कहते हैं ऐसा काम किया है जो इमरान खान साहब के जो कारनामे हैं जिससे आप उसको कंपेयर कर रही हैं, वो ओपनली फ़ौज के अंदर म्यूटनी कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनके बंदे पकड़े गए हैं जिनके पास से जो है वो ऐसा मवाद मिला है जिससे ये बात साबित होती है कि वो साजिश कर रहे हैं। उनकी फ़ोन कॉल्स इनके लोगों की रिकॉर्डेड मिली है जिसके तहत ये बात साबित होती है कि इन्होंने IMF प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की कोशिश की और उसके खिलाफ साजिश की। तो ये तो इसका तो प्रेसिडेंस ही नहीं है। ये तो आप सलाम पेश करें उन लोगों को जिन्होंने दहाइयों की मेहनत करके इमरान खान के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उसके बाद जो है ये उसका फल खाने का टाइम आ गया। किसने लॉन्च किया अफनान साहब, ये भी बताइए ना। आप लोग आधी बात करते हैं आधी छोड़ देते हैं, ये भी क्या आप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? मैं क्या आधी नहीं, आप मुझे बता दें। कहते हैं कि इनको लॉन्च करने वाला, इनको जो है वो इनकी परवरिश करके इनको यहाँ पे लाके हमारे सर पे मुसल्लत करना जो है ये तो सारा पाकिस्तान जानता है कि किसने किया। मैं इसके अंदर क्या इसके अंदर, और ये अभी तक चल रहा है सिलसिला। अच्छा, मतलब कि ये नहीं है। अच्छा, आप मुझे तो बताएं किसी और ने इस तरह बहुत बड़ा इंकशाफ किया। अली वजीर ने क्या बात की थी, उसकी तो बेल ही नहीं होती। इमरान खान ने तो उसे 100 गुना बड़ी बातें कर दी हैं, उसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। उसको बुला के कहा जाता है कि नहीं आप जो है देखें वो आप तौहीन अदालत कर रहे हैं तो आप प्लीज ना करें। ये हो रहा है। वरना आप पिछले माजी में जो है वो तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज को, निहाल हाशमी को तो आपने खड़े लेकिन वो तो गलत हुआ ना अफनान साहब। आप कह रहे हैं जो वो गलत हुआ वो उनके साथ भी गलत कर नायल कर दिया।
नहीं, गलत बात ये नहीं है। बात ये है कि ये तमाशा जो है, ये जो लगा हुआ है, जिसके अंदर सियासतदानों को काम नहीं करने दिया जाता। अच्छा, ये आपने बहुत दिलचस्प इंकशाफ किया। जब तक चलता रहेगा तब तक मामला खराब होंगे। ये आपने बहुत दिलचस्प इंकशाफ किया। आपने बल्कि साथ साथ ये भी कहा है कि ये अभी तक चल रहा है। अच्छा, मैं चीमा साहब, आई डोंट नो कि आपका DSNG लिंक अगर हमारे साथ है कनेक्टेड, वरना मैं नज़ीर लगारी साहब से पूछ लेती हूँ दोबारा। ओके, चीमा साहब आप हैं आई थिंक मेरे साथ कनेक्टेड। ये बताइएगा, अभी आपने तमाम बात सुनी सेनेटर अफनानुल्लाह की, किसने लॉन्च किया, अभी तक पुष्टपनाही चल रही है। वो लोग तो उल्टा ये तासुर ले रहे हैं, डिस्पाइट बीइंग इन द गवर्नमेंट, वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली तो आपके ऊपर आशीर्वाद है क्योंकि कोई पकड़ धकड़ नहीं हो रही किसी भी बयानात तमाम चीजों के होने के बावजूद। ये जो अभी सेनेटर अफनानुल्लाह बात कर रहे हैं, हमने बात की होगी तो यही की होगी। जो इल्जाम इस वक्त सेनेटर अफनानुल्लाह लगा रहे हैं, अगर यही इल्जाम मैं लगाऊं तो आजकल मौसम वो है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और सेनेटर अफनानुल्लाह की बात उन्हें फूल लगेगी। तो बेसिक जो बात है, उन्होंने कहा जी ये पार्टियां बनाई जाती हैं, गढ़े जाते हैं, बुत बनाए जाते हैं, लाद दिए जाते हैं, फिर उनको सपोर्ट किया जाता है। भाई हम भी यही कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? हम भी कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, आपने 4 चोर इकट्ठे किए, उनको पैसे दिए, पैसे ला के आपने उनको सिंध हाउस बनाया, साजिश आप गवर्नमेंट लेके आए, अकलियत है आप, अक्सरियत है नहीं, गैर कानूनी गवर्नमेंट है। पंजाब में आपने बगैर वोटों के गवर्नमेंट बना दी, यहाँ पे धमकियां दी, IG को धमकियां दी, अपना क्या नाम है चीफ सेक्रेटरी को दी, आपने DIG तक जाके हमें 25 मई को मरवाया। यही बात हम कर रहे हैं, मैं और सेनेटर अफनानुल्लाह एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं चीमा साहब, वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपके लिए तो कानूनी और है, और इतना सख्त बयान आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ज्यादातर आपके लीडरान इस बयान के ऊपर कोई ऐसा इसके बारे में कोई डिफेंस नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास कोई डिफेंस है? आपको सही लगता है फैसलाबाद रैली में दिया हुआ बयान, जिसपे ISPR ने भी रिएक्ट किया है? मैं कह रहा हूँ कि DG ISPR जो है वो वही है ना उम्मे हरीम वाले, वो तो एक उम्मे हरीम वाले DG ISPR जो हैं, उनको हक ही नहीं बनता ये बात करने का, इस तरह बात करने का। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक है मेरिट की बात की है ना, तो मेरिट की बात करना कौन सा गैर आईनी हो गया, कौन सी क्या क़यामत आ गई है, कौन सा आइन टूट गया? लेकिन आर्मी चीफ तो सर पता ही नहीं है ना कि कौन है या उसके कैंडिडेट्स कौन है, तो आपने तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जिससे ये कि जो भी आने वाला शख्स है आपने उसके ऊपर पहले ही आपने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए। भाई इस मुल्क में मुशर्रफ ने NRO दिया, मुल्क कितने आइन तोड़ा, आप चीमा साहब आपकी आवाज चूंकि कट भी रही है, और आई थिंक आप साथियों को कौन दे रहे हैं अंदर? आजकल कैमरा कौन चला रहा है? आजकल क्या कौन बंद कर रहा है? फिर अच्छा, ठीक है, पार्टी कौन बना रहा है? तोड़ आजकल तो यानी सारे जनरल्स खराब हो गए सर? ये बड़ा एक जरूरी सवाल है। सारा शुरू है उसका मैं चीमा साहब, ये सारे जनरल्स के ऊपर बात आई ना, क्योंकि जो भी कैंडिडेट होगा आपने तो उसके ऊपर एक पहले से बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया ना। ये बात है, ये अर्ज है, कोई सवालिया निशान नहीं है। हमने ये हमारी हाश है, हर पाकिस्तानी की हाश है कि इस मुल्क में मेरिट व्यक्त कर रही हूँ। सवालिया निशान वाली कौन सी बात है इसमें? अच्छा ठीक है, ये हाश है ना, मासूम हाश पे गुस्सा करने वाली बात है। ये पूछती हूँ मैं लगारी साहब से, शायद वो उनको ये मासूम हाश में मासूम हाश में गैर कानूनी क्या है? ठीक है, मासूमाना ख्वाहिश है, ये तो बड़ा जायज हाश है। ठीक है चीमा साहब, आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं तो हम आपको इंशाल्लाह वीडियो के लिंक भी के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं। तब तक लगारी साहब से पूछते हैं। लगारी साहब, मासूमाना ख्वाहिश पर इतना गुस्सा जायज है? अच्छा, मासूमाना ख्वाहिश जो है वो खासी तवील भी है और खासी बहुत ही मासूमाना है। भाई हद से ज़्यादा मासूमाना है, हम इस पर क्या कह सकते हैं। पहले जो इन्होंने शुरू किया था वो तो ये था कि साजिश है, और साजिश में कौन कौन लोग शरीक हैं। एक अमेरिका शरीक है, एक इनके मुखालफिन, सियासी मुखालफिन शरीक हैं, और ख़ुद हमारे इदारे के लोग मीर जाफ़र और मीर सादिक शामिल हैं। हमें ये कौन समझाएगा कि मीर जाफ़र और मीर सादिक ये किन को कह रहे हैं? कम अज़ कम आसिफ अली जरदारी को और मियाँ शहबाज शरीफ को नहीं कह रहे थे, ये किसी और को कह रहे थे। ये कहते रहे मुसलसल, और फिर उसके बाद वो और आगे बढ़े, उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिए, फिर उन्होंने बाकायदा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता है कि मैं कभी इस प्रोसेस में शामिल नहीं रहा हूँ। ज़ाहिर है इतना बड़ा अहम प्रोसेस है, किस तरह एक कैडेट को भर्ती करते हैं, किस तरह से वो उसको ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर वो लेफ्टिनेंट बनता है, फिर वो
सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है, लेफ्टिनेंट बनता है, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर इस तरह से चलते जनरल बहुत बन जाता सफर है। है, लेकिन बिल्कुल। उसकी अगर जनरल बन जाने पर भी आप उसकी इंटीग्रिटी पर और उसकी हम ये सवाल करते हैं, अब भी करते हैं, मैं कर रहा हूँ कि उन्हें सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये हर आदमी कहेगा और वो शख्स जो जमहूरियत से वाबस्ता है वो यही कहेगा। लेकिन ये क्या बात हुई कि हम उनकी इंटीग्रिटी पर हम शक करें, उनकी सलाहियत पर शक करें और उनकी वतन से दोस्ती पर शक करें, हुब्बुल वतनी पर शक करें? मैं ये क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ? मैं कौन होता हूँ ये सवाल उठाने वाला कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में जनरल के ओहदे तक पहुंच जाने वाले लोग भी ऐसे हैं जिनकी हुब्बुल वतन पर, जिनकी मुहब्बत वतन होने पर शक किया जा सकता है? ये कैसे सवाल किया जा सकता है? अच्छा, लगारी साहब वो कह रहे हैं कि ये तो पहले भी उन्होंने मिसालें गिनवाई हैं कि मुशर्रफ की उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा उन्होंने एनआरओ नहीं दिया, और पिछले जो जनरल्स थे उनकी मिसालें गिनवाई कि जी आप उन्होंने क्या किया, सुने गलत मैं किया, एनआरओ का और ये भांडा सब फोड़ देता हूँ, एनआरओ का भांडा फोड़ देता हूँ मैं। आपको पता है एनआरओ आया, एनआरओ जी। चैलेंज हुआ, एनआरओ चैलेंज होने के बाद एनआरओ को नल एंड वाइड करार दिया गया और इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि नहीं चलता, वो नहीं चला है। ये बात दुरुस्त है। ये कैसे हुआ? जी। जब एनआरओ रहा ही नहीं, उसका वजूद ही रहा, उसको उठाकर फेंक दिया गया, डस्टबिन में फेंक दिया गया उस एनआरओ को। अब उस एनआरओ को लेकर ये तराने गाए जा रहे हैं कि एनआरओ के तहत ये हो गया, फलां को माफ हो गया। कोई नहीं माफ हुआ था, हर एक आदमी पर ट्रायल हुआ है। ओ किसके खिलाफ वो नहीं हुआ? जिन लोगों के ठीक है। खिलाफ मुकदमा थे उन लोगों ये के अच्छा, खिलाफ। ये वाली बात दिलचस्प है लगारी साहब, आपने ये दिलचस्प बात की है, क्योंकि पीटीआई जब तनकीद करते हैं वो एनआरओ का कॉन्टेक्स्ट तो देते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर अदालत ने उसको नल एंड वॉइड किया वो कॉन्टेक्स्ट नहीं नजर आता। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर अफनानुल्लाह, ये मामला मैं आपकी तरफ लेके आती हूँ। मेरिट पर तकर्रुरी मांगना, इसमें इतनी क्या कोई अजीब बात है जिसके ऊपर आप कह रहे हैं एक्शन लेंगे और इतना सख्त रिएक्शन आ रहा है? आपने चीमा साहब को सुना, उनका ये मौकफ है। दूसरा ये कि जो गद्दारी के मुकदमात थे वो तो आप लोगों ने या नवाज शरीफ साहब ने अपने पिछले दौर में बनाए थे मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ के ऊपर, तो वो फिर जाहिर है ये वाली बातें भी आपको याद कराएंगे कि फिर आप अपने साइड के जो बातें हैं उनको कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, परवेज़ मुशर्रफ ने तो पाकिस्तान के आइन को एब्रोगेट किया था, उसके एविडेंस मौजूद है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत जो है मुकदमा बनाया गया और उसके ऊपर जो है वो पूरी अदालत लगी और अदालत ने उसको ऊपर फैसला दे दिया, जो सारे पाकिस्तान को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि वो फैसला क्या था। उसको इस बात से लिंक करना कि जी इमरान खान जो है वो ये कहे कि अगर मेरी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं होगा तो वो गद्दार होगा, चोर होगा, करप्ट होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि आपने सुना चीमा साहब कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सिर्फ मेरिट पे ही तो तकर्रुरी मांगी है, इसमें क्या गलत बोल दिया? नहीं, मेरिट पे तकर्रुरी नहीं मांगी, उन्होंने कहा इनकी पसंद का होगा तो सही है, वरना तो वो जो है वो चोर होगा, करप्ट होगा और गद्दार होगा। मतलब ये वही वाला मेरिट है जो मतलब कि ये मतलब ये चाहते हैं इमरान खान साहब की शहबाज गिल को आर्मी चीफ लगा दें, फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन का हेड लगा दें। मतलब इस तरह का मेरिट होगा कोई कि मतलब अपने जो इन्होंने पिछले 4.25 साल जो मेरिट की धज्जियां उड़ाई हैं ना, जो 4.25 साल अपने सारे ख़ानदान को एंटरटेन किया है, वो अब अपना करप्शन की है, ट्रांसफ़र पोस्टिंगों पे माल बनाया है, वही वाला मेरिट ये अब मांग रहे हैं कि जो वो मेरिट इमरान खान के नज़दीक मेरिट वो है जिससे उसकी ज़ात को फ़ायदा हो, उसका पाकिस्तान से या आपसे मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये बात तो है ना सेनेटर साहब कि जब इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इसी फौज के साथ मिसाली ताल्लुकात थे, 1 पेज ताल्लुकात थे खान साहब के, तब आप लोग भी इनके ऊपर बहुत तनकीद करते थे कि ये जी आपका लाया, सिलेक्टेड, लाडला, बहुत कुछ कहा जाता था आपकी तरफ से। नहीं तो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ ना, मैंने तो आपको पहले आपने तो अभी भी आपने बल्कि कहा है कि अभी भी लाडले इस तजुर्बे मैंने तो कहा है, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं कायम हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उम्मीद है कि इस दफ़ा इस तजुर्बे से कुछ सीखा जाएगा। ये जो हम साइकिलों में सर्कल्स में घूम रहे हैं ना, ये इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा कि भाई मतलब कि क्या ये एक अब ये जान का अजाब बन गया है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए जान का अजाब बन गया। इसने जो है ये इस चक्कर में कि मुल्क में आग लगे, क्योंकि इमरान खान को उसकी ज़ात से ज़्यादा कुछ अजीज नहीं है। वो ये चाहता है कि फौज में म्यूटनी हो, पाकिस्तान में इंतशार पहले, या वो वजीर आजम हो तो ठीक है, वरना ना हो तो मुल्क तबाह हो जाए, उस पर एटम बम गिर जाए। तो ये जो है ये 26 साल की मेहनत है जो रंग लेके आई है। तो ये ज़ाहिर है अब ये
अब ये जो मेहनत है, ये अब सारा पाकिस्तान 22 करोड़ लोग भुगत रहे हैं इसको रोजाना। और आपका यही मौकफ है कि वो जो मेहनत है वो इन पिछले जो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह थी उन्होंने की हुई है ना? आप खुल के अगर बात करें, आप यही कहते हैं, आपको उन्हीं से गिला है? देखिए, मैंने जो बात कह दी है वो सारे पाकिस्तान को पता है। ये किसने कहा था कि तब्दीली का साल है, ये सारा पाकिस्तान जानता है ना। आरटीएस बैठा था, सारा कुछ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि ये उस जो तजुर्बा था ना, उसका नतीजा ये निकला है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब के कारनामे है ना, हाँ। और ये इन्होंने जो हुकूमत में रह के जो IMF प्रोग्राम को तबाह बर्बाद किया, जो IMF प्रोग्राम को सैबोटाज किया, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, जो CPEC को सैबोटाज किया, गवादर को सैबोटाज किया, बाहर से इंडियन लॉबी से जब माल पकड़ेगा एक आदमी, ये तो आपने बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। पकड़ेगा तो आप क्या है? तो क्या मैंने इल्जामात नहीं लगाए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है आप पढ़ लें उसको जाके, उसमें क्या लिखा हुआ है। रोमिता शेट्टी से इसने पैसे लिए, अरनजीत सिंह से इसने पैसे लिए, ये यहूदी लॉबी से पैसा लेता रहा, पूछते कौन है रोमिता शेट्टी और गवादर को सैबोटाज किया। अच्छा, ये आई थिंक तो आप रिपोर्ट पढ़े ना उस। हाँ, नहीं, वो तो आपने सही कहा है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसमें ये तमाम नाम आए हैं, तो वो इनसे पूछना भी तो बनता है ना वो कौन है और उनके ईमा पर क्या वाकईतन पैसों के बदले कुछ हुआ है, क्योंकि ये तो कहते हैं थोड़े से पैसे आए हैं। $100 में तो कोई एजेंडा नहीं बन सकता। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे बताएं, इंडियन नेशनल से पैसे लेना कोई और लिया होता तो हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। इंडियन क्या फॉरेन नेशनल से पैसे लेना साबित हो चुका है कि इन्होंने इंडियन नेशनल से पैसे लिए हैं। ठीक है। और किसी से पैसे लेना, किसी फॉरेनर से पैसे लेना, किसी से भी, यू आर राइट, ये गलत है। इलेक्शन तो ये पैसे, और ये अभी भी पैसे पकड़ रहे हैं। अभी जो इन्होंने कैंपेन चलाई है अभी रिसेंटली, वो तो सैलाब जदान के लिए अफनान साहब। तो बात ये, सैलाब जदान की बात मैं नहीं कर रहा, जो अपनी हकीकी अच्छा, वो जो उसके लिए डोनेशन मांग रहे हैं, हाँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। उसके लिए क्या कहते हैं, जो इन्होंने भी रिसेंटली जो कारनामे, उसके अंदर आप देखें इन्होंने कहां से पैसा रेज किया है। तो बात ये है कि यहाँ तो फिर ये कहते हैं ना कि ये एक मुल्क में ये या तो ये डिसाइड कर लें कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है या ये सल्तनत इमरानिया में हम रह रहे हैं। अच्छा, मैं चीमा साहब से इसका जवाब मांगती हूँ। तो बड़े नहीं है, बाकियों के लिए कानून और है। सीरियस एलिगेशंस हैं चीमा साहब। आई थिंक आप वीडियो पे हमें शॉर्टली ज्वाइन कर रहे हैं या आप ऑन वे हैं, लेकिन अगर मेरी आवाज आपको पहुंच रही है तो इसका जवाब दे दें। मैं नेक्स्ट वक्त पे मैं आपको ज्वाइन करूंगा। वैसे मैं बात कर रहा हूँ। देखें, ये बेसिक जो है, ये मुल्क जो है ना किसी के बाप ने खरीदा था ना फतह किया, ये लिहाजा यहाँ खरीदने वाले और फतह करने वाले पीछे हटते हैं। इसका फैसला हुआ था वोट की बुनियाद पे, आइंदा भी वोट की बुनियाद पे होना है। वोट अगर आपके पास है और अगर आईने पाकिस्तान को ओबे करता है तो उस तरह ये मुल्क चलना है। ये किसी के डंडे के तौर पे, चाहे कि पहली पे तूफान लाने से नहीं चलना। तो हम कह रहे हैं कि अभी मैं सेनेटर अफनान की काफी सारी बातों से इत्तेफाक कर रहा हूँ। हम दायरों में घूम रहे हैं, हम 70 साल से बुत बना रहे हैं। इस बात से पीछे हटें, इज्तिमाई विजडम, इज्तिमाई दानश जो है उसे प्रिवेल होने दें। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग कुछ मामलात पे अगर इत्तेफाक कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके बीच में कुछ कॉमन ग्राउंड मौजूद है। लेकिन चीमा साहब, आरिफ अलवी साहब के बयानात में आपसे पूछ लूं, आर्मी चीफ समेत पूरी फौज मुहिब्बे वतन है, किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने आर्मी चीफ के हवाले से जो बात की, खुद वजाहत करें, जो कोई बात करे उससे एहतियात से बात करे। वजीर आजम से मुलाकात होती रहती है, अगर राब्ता नहीं है तो फासले भी नहीं, अगर राब्ता है तो फासले भी नहीं है। ये बयानात हैं, इसको कैसे आप रिएक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी तो डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को इन बयानात से। मैं बात वो कर रहा हूँ जो पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं अपने चेयरमैन की बात को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं उनकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ। मेरिट पे उन्होंने तकर्री मांगी है, बिल्कुल ठीक मांगी है। इसमें कोई आइन खराब नहीं होता। किसी को इतना सेंसिटिव, ये तो वो सेंसिटिव हो जो मेरिट पे तरक्की नहीं, तकर्री करना नहीं चाहता, वरना मेरिट पे तरक्की। लेकिन आपने सुना चीमा साहब, अफनान साहब ये भी कह रहे हैं कि 26 साल से तो आपकी पुष्ट बनाई हो रही है, और वो तो कह रहे हैं कि ये तमाम जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो तो आपके पीछे रहे हैं 26 साल। यहाँ कहा ये जा रहा है, ये टेक्स्ट यहाँ पे देखें, इसमें अभी तक ये जो बात आज हो रही है कि जनाब सारे ठीक होते हैं, ये होता है, वो होता है, वगैरह वगैरह। देखें, इस वक्त मैं अगर बात करूं तो मैं जनरल अयूब खान के साथ नहीं खड़ा, मैं याह्या खान और ज़ियाउल हक के साथ नहीं खड़ा, मैं मुशर्रफ के साथ भी नहीं खड़ा। इन लोगों ने क्या किया था? आईनी तोड़ा था ना, और क्या किया था? सारी ये जो बात अभी लगा रहे थे, एक सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, तो ये क्या ये लोग प्रोसेस के थ्रू नहीं आए थे? लिहाजा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुकद्दस गाय कम करें, या मेरिट से बात करें, दलील से बात करें, कोई हिस्ट्री के हिसाब से बात करें। यहाँ पे बैठ के अगर आप बताएं कि शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस ठीक है, 52% महंगाई हो जाए, 150% बिजली महंगी हो जाए, 99% तेल महंगा हो जाए,
और आप इस मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ चला जाए, लोग यहाँ पे सैलाब से डूब जाएं, आप जरदारी की, बिलावल की और शहबाजी की तारीफें करें। ठीक है, आप उस तरह मैं कैसे मानूं आप सच बोल रहे हैं? मैं कैसे मानूं आप सच बोल रहे हैं? आप गलत कह रहे हैं। जो कोई भी है, आप जहाँ भी बैठे हैं, आप गलत कह रहे हैं। अच्छा ठीक तो है, देखिए, राइट। यहाँ पे मैं इंसान हूँ, सुने मेरी बात, मैं इंसान हूँ, मेरी आप आ जाए चीमा साहब, आप वीडियो पे मैं ज्वाइन कर लें, मैं ब्रेक के बाद, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, उस वक्त तक आप भी वीडियो पे होंगे तो जरा बेहतर बात हो पाएगी। लगारी साहब का भी इसमें व्यू जरूरी है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नज़ीर लगारी साहब, आपकी जानिब आती हूँ, बताइएगा, एक तो ये मामला बड़ा संगीन हो गया है क्योंकि खान साहब की तरफ से अभी भी कोई माफ़ी या कोई वजाहत इस तरह की कोई चीज़ नहीं, और जमशेद चीमा साहब कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल सही उन्होंने बात की है, तो इसको एक्सपेक्ट करते हुए समझा भी ना जाए कि कोई माफ़ी या इस तरह की कोई बात क्यों होगी और ये मामला कहाँ जाकर बैठेगा, या आपको लगता है ये भी बाकी मामलात की तरह एट दी एंड कुछ रोज़ बाद ख़त्म हो जाएगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि अगर कोई शख्स चलता है और वो आखिरी मंजिल जो है वो 4 स्टार जनरल की है, कल जिस तकर्री पर बात हुई और जिस तकर्री को क्वेश्चन किया गया है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, एक तजर्बा और एक सारा कुछ लगता है, और हर जगह पर एक ऐसा वो मौजूद है जिससे लोगों को छाना जाता है, उसके बाद वो आगे अगली मंजिल में जाते हैं। मैंने मेरिट मांग रहे हैं तो कौन सा शख्स है, बता देना आपके पास मेरिट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये हमारे मेरिट के मैरात हैं। इमरान खान से मोहब्बत करता हो, उनकी जमात से मोहब्बत करता हो, उनका वफादार हो, उनका ताबेदार हो, उनका खिदमत गुजार हो, उनके बच्चों का खिदमत गुजार हो, उनकी करप्शन पर आंखें बंद करता हो, उनके लूट मार पर कोई कहानी ना सुनाए, ऐसा कोई बंदा हो मिल जाए तो शायद ये हो सकता है। अगर कोई और है, मैं कहता हूँ कोई और भी सियासतदान अगर कोई चोरी करता है, अगर करता है तो उसके लिए अलग इदारे होने चाहिए और होंगे। और एहतसाब के नाम पर बहुत सी दुकानें खुली रही हैं, और उन दुकानों में क्या होता रहा है, वो कहता था कि जनाब मैं अगर हुकूमत के केस खुलने लगा और रेफरेंस लाने लगा तो फिर तो हुकूमत गिर जाएगी। ये हमारे मुल्क का मुहतसिब आज़म ये कहता था, उसको हम समझते हैं वो मेरिट पर था, उसको तो एक्सटेंशन भी दे दिया गया था, जिसने ये ऐलानिया कहा था कि अगर हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ केसेस खोल दिए, यानी इमरान खान के ऊपर या इमरान खान के साथियों पर केसेस खोल दिए तो हुकूमत गिर जाएगी। उसको फिर संभाल कर रखा गया। मेरिट क्या है उनके नज़दीक, को मेरिट बता दें कि ये मेरिट। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कोई, हाँ लगारी साहब, ये जो 26 साल वाली बात, क्योंकि दोनों इतराफ से आ रहे हैं ना इस तरह के बयानात, अफनानुल्लाह साहब ने तो बड़ी खुल के बात की है, उन्होंने कहा कि उनका तो गिला 26 साल से है कि यही ताकतवर हल्के खान साहब को सपोर्ट करते थे और आज भी मौजूद हैं। ये तासुर बार बार हुकूमत क्यों देती हुई नजर आ रही है मुतअद्दिद मुकामात पर? नहीं, मैं देखें, मैंने आते ही अर्ज किया है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कौमी सलामती के इदारे, हमारा निज़ाम अदल, हमारे ब्यूरोक्रेसी या कोई भी सियासी अमल में मुदाखलत करे। अगर आपको कोई सियासतदान खराब लगता है, नहीं लगता है, आप पर इदारों के मुताबिक कवानीन मौजूद हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अदलिया भी कार्रवाई करे और सारे इदारे कार्रवाई करें जिनके पास वो कानूनी छतरी मौजूद है या कानून का वो दायरा कार मौजूद है, कार्रवाई करें। लगारी साहब, आपको लगता है सिर्फ खान साहब पे कार्रवाई बनती है इस हवाले से, या पिछले लीडरान पर, जो पीडीएम के लीडरान है उन पे भी बनती है? मैं किसी के खिलाफ नहीं कहता, मैं किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो कुछ कहा जा रहा है, जो आज सवाल उठाया जा रहा है कि मेरिट पर, हमें मेरिट का वो बता दिया जाए, पैमाना बता दिया जाए। हम इतना मेरिट का बता दें, सही है, आज से ये सवाल करते हैं कि हमें बता दिया जाए वो पैमाना क्या है मेरिट का, कि उसका नाम ये होना चाहिए, उसके वालिद साहब का नाम ये होना चाहिए, मेरिट है, उसका फलां जगह का डोमिसाइल होना चाहिए, ये मेरिट है। यही सवाल पूछ लेते हैं ना, चले मेरिट का तकाजा क्या है? ठीक है जी, चीमा साहब आपकी तरफ ये डायरेक्ट सवाल है, मेरिट का क्या तकाजा है? खान साहब से मोहब्बत हो, उनके बारे में कोई गलत बात ना की जाए या उनकी कोई पकड़ धकड़ ना की जाए, क्या ये मेरिट है? बेसिक जो बात है वो तो ये है कि जिस तरह बात हुई कि एक प्रोसीजर या प्रोसेस से गुजर के जो लोग आते हैं, प्लस माइनस से उनका IQ लेवल या यू कैन से सलाहियतें वगैरह मिलती जुलती हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन माजी करीब में आप देखें जितने भी आर्मी चीफ सेलेक्ट हुए वो सारे के सारे पर्सनल पसंद और नापसंद पे,
कहीं भी ये मेरिट नहीं रखा गया कि फ़लाँ सबसे सीनियर था रख लिया गया, या फ़लाँ जो है उसका सारे जो फ़लाँ क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि फ़लाँ क्राइटेरिया की बुनियाद पर उसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए तो रख लिया गया। जो पिक एंड चूज़ भुट्टो साहब से लेके पहले मतलब पहले के वन मैन वन वोट वाले भुट्टो साहब थे, तो उससे लेके आज तक हमें नहीं मिला कहीं भी कि जनाब फ़लाँ मेरिट पे आर्मी चीफ रखा गया, ये 8 बंदे थे, ये 5 बंदे थे, इन 5 में से फ़लाँ बंदे के ये स्कोर थे। लेकिन सर पिछली टाइम आपकी जो एक्सटेंशन हुई है वो तो पिछले दौर में आपने ही की है ना, वो आपको लगता है मेरिट था? मैं तो कह रहा हूँ कि आज तक ये नहीं हुआ कि कोई ना कोई प्रोसीजर वजह होना चाहिए कि जी आज सबसे सीनियर कर दें, जिस तरह आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट या हाई कोर्ट में जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तरीका है। तो वो मतलब जान छूट गई ना, सारा मुल्क टंगा हुआ है, सारा मुल्क लटका हुआ है कि जनाब एक कर रही है, तो ये पॉलिटिशियंस ही करेंगे ना कानून साजी सर, आप लोगों ने लूज एंड्स छोड़े हैं। तो होनी चाहिए, यही बात कर रहे हैं ना, यही बात कर रहे हैं कि आप उसको सीनियर का रख लें या एक मेरिट रख लें कि जी फलां क्राइटेरिया इस पे फलां के नंबर ज्यादा स्कोर कर लिए। अब ये कहने में गद्दारी कहां से आ गई, ये कहने से गैर मुहब्बुल वतनी कहां से आ गई, ये कहना कानून कैसे टूट गया? ये सर ये यहाँ प्रॉब्लम आई जब ये कहा गया कि नवाज और जरदारी की जो करप्शन बचाए इस तरह की तकर्रुरी की जाएगी, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लमेटिक। देखिए मैं उसी की मिसाल दे रहा हूं कि मुशर्रफ ने क्या नहीं पैसे बचाए लोगों के। आज भी 1100 अरब रुपया 1100 अरब रुपए की केसेस थे आप पहले जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग पे, इन लोगों ने बनाए हुए थे। हमारा बनाया हुआ था केस एक था टोटल 24 अरब का, FIA का और नैब का 2 केसेस। लेकिन सर आपने सुना होगा शायद लगारी साहब ने कहा है NRO को, ये भी तो याद करें ना, वो तो इफ्तिखार चौधरी से जो सख्त फड्डा पड़ा था मुशर्रफ साहब का, वो तो टर्न डाउन कर दिया था अदालत ने। मुझे थोड़ी सी मुझे वजाहत कर लें क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे बात कर दें प्लीज थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि हमने सिर्फ नैब का एक केस बनाया, बाकी सारे 1100 अरब के जो केसेस थे जो सियासतदानों पे थे, 1200 अरब में से 1100 सियासतदानों पे थे, वो आज माफी हुई है या नहीं हुई? अच्छा, वो माफी जिस तरह लाया गया गैर कानूनी तौर पर, जिस तरह आप कह लें कि खरीद के लाए गए, जिस तरह अपने वोट शामिल करके लाए गए, हम कैसे मान लें कि बड़े शफाफ तरीके से आए हैं ये? हम कैसे मान लें कि 1100 अरब चला जाए इस कौम का, और जो बैठे हुए हैं जिन्होंने इकट्ठा किया जो लाए हैं वो बड़े ईमानदार हैं? सही हो गया सर। सिर्फ एक जुमला इजाफा कर दें, क्या खान साहब के ऊपर जो आपके हरीफ हैं आप पे भी यही इल्जाम लगाते हैं कि उनको भी ऐसे ही लाया गया, उनकी सारी चीजें नजरअंदाज की, क्या ये इल्जाम फिर दुरुस्त है उनका आपके? मैं कहता हूं ये सारे काम छोड़ दें, खत्म करें इस बात को। इज्तिमाई दानिश पे, कौम की दानिश पे एतबार करें और वोट की ताकत से बना था, वोट की ताकत से चलने दें। आप पीछे हटें। आप अगर नजर आए पैमरा में, आप नजर आए टीवी पे, आप नजर आए सहाफियों में, आप नजर आए सियासतदानों को गिरफ्तार करने में, आप नजर आए कि रात को मुझे बार बार एंकर डराए मुझे, तो मुझे समझ आता है कि क्यों डराया बेचारा। आपको पता नहीं किस एंकर ने डराया है। मुझे देखिए मैंने 3 प्रोग्राम किए, मैं जब से 4 महीने से जो प्रोग्राम कर रहा हूं, मुझे पहले डराया जाता है जी आर्टिकल 6, मुझे लगता है अच्छा मुझे कहा जाता है जनाब ये आप कह रहे तौहीन अदालत। भाई तौहीन अदालत मैं कौन सी कर रहा हूं? कहने का मतलब ये है कि एंकर शुरू यहां से करता है, तो मुझे तो पता ही पढ़े लिखे लोग हैं, इनका तो मसला नहीं है ये तो किसी और का मसला है। लिहाजा हम कहते हैं कि हम आपके बराबर हैं, शायद आपसे थोड़े ज्यादा अकलमंद हो या आपके बराबर के अकलमंद हो। ये मामला पूछ लेती हूँ अफनान साहब, पेमरा का भी नाम थोड़े से कम हो, आप हमें डराए ना आप हमसे हुब्बल वतनी ज्यादा आप में, ना आप हमसे ज्यादा सिंसियर है इस मुल्क से, ना आप हमसे ज्यादा अकलमंद हैं। हमारी सतह पे लाके सोचें, हमारी सतह पे लाके डील करें हमसे। हुक्म देना और हमने मान जाना। राइट, चीमा साहब इजाजत दीजिएगा, मैं अफनान साहब से इसका जवाब तो मांगू जी। देखिए एक बात तो मैं वजाहत पहले भी ये लगारी साहब ने भी कर दी है, लेकिन ये PTI ने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, इसलिए बार बार एक बात को रिपीट करते हैं। NRO के तहत किसी भी करप्शन केस के अंदर मुस्लिम लीग नून के किसी भी लीडर को कोई फायदा नहीं हुआ आज तक, 1 टके का भी। ये बात 100% झूठ है, ये बहतान है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो जो केसेस जो थे जो 90s के थे वो अभी तक आज तक चल रहे हैं। गुदैबिया पेपर मिल चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका है। तो ये बातें कर देना कि जी वो 11 वो हवाई अपने पहले एक झूठ बोलना, उसके बाद उस झूठ को अपने सर पे सवार कर लेना, फिर आवाम को उस झूठ के पीछे लगा देना, ये सारा ये सियासी तौर पे आपको सूट करता होगा, मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात इन्होंने जरूर अच्छी की है चीमा साहब की, जो मैं आगे लेके चलूंगा, वो ये है कि आर्मी चीफ की प्रमोशन जो पोस्ट है उसकी प्रमोशन और उसकी जो एक्सटेंशन है, इसके ऊपर एक कानून साजी जरूर हो सकती है, जिसके तहत एक चीज रूल्स ऑफ द गेम सेट कर दिए जाएं, बजाय इसके कि जो है वो हर 3 साल बाद मुल्क में डिस्टेबिलिटी हो या एक कोई इंटरनल रैंगलिंग चले। बेहतर ये है कि आप रूल्स ऑफ द गेम सेट कर दें
और उसके हिसाब से मामला चलाए जाए और एक्सटेंशन वाला मामला बिल्कुल खत्म किया जाए, ताकि ये जो है ये इसकी वजह से इदारे के अंदर भी मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अफसान साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बातें करते हैं कि आप मिलके काम करना चाहते हैं, लेकिन ये बयानात ही नजर आते हैं, आपकी तरफ से कोई मफाहमत की कोशिश आज तक नजर नहीं आई है दूसरी तरफ कोई खान साहब की तरफ। नहीं, कितनी दफा हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की जब हम हुकूमत में थे, जब हुकूमत में, जब हमने ऑपोजिशन में थे। नहीं, मैं दावत दें, कोई इस तरह की चीज तो मुझे कभी बात नहीं तो करने देना, मुझे नहीं, आप थोड़ा जरा चेक करें कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की जब ऑपोजिशन में थे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की जब हुकूमत में थे। ये जब आप पेशकश ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या रह गया? और क्या रह गया? तो बात ये है कि हमें जो है हमें ये नहीं करना चाहिए कि जमहूरियत जब हमें सूट करे तो हम कहें कि जी जमहूरियत अच्छी है, और जब हमें आमरियत सूट करे तो हम कहें जी जनरल यही बदकिस्मती से हमारा अलमिया है, हमें सूट करता है। इमरान खान साहब